Hello बच्चों, let us see the question. A 50 microfarad capacitor, 0.05 Henry inductor and 48 ohm resistor are connected in series with an AC source of EMF E equal to 310 sin 314t. Calculate reactance of the circuit. What is its nature? What is the phase angle between current and applied EMF? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक 50 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है इसमें 0.05 हेनरी इंडक्टर और 48 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है और उसका इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की वैल्यू दिया हुआ है 310 साइन 314 टी। तो हमसे पूछ रहा है कि उस सर्किट का रिएक्टेंस क्या होगा और उस सर्किट का क्या नेचर होगा और हमें फेज डिफरेंस भी बताना है जो ईएमएफ हम अप्लाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग समझेंगे कि किस कॉन्सेप्ट पे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इस सर्किट का रिएक्टेंस पता करना है। तो रिएक्टेंस दो तरह का होता है, एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है और एक इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। तो यहाँ पे इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी है, तो हम दोनों निकालेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी और कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी। और फिर हमें नेचर चेक करने के लिए देखना होगा कि किसकी वैल्यू ज़्यादा आ रहा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का ज़्यादा आ रहा है या फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस का ज़्यादा आ रहा है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है उसे हम एक्सी से डिनोट करते हैं और एक्सी इक्वल टू होता है 1/ओमेगा सी। और इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल होता है और ये होता है ओमेगा एल। यहाँ पे जो ओमेगा होता है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है और इसकी वैल्यू होता है 2πf। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या क्या गिवन है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या गिवन है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया हुआ है कितना, 50 माइक्रोफैरेड, यानी कि 50 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड दिया हुआ है। इसके बाद इंडक्टर दिया हुआ है, एल की वैल्यू 0.05 हेनरी दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे रजिस्टर दिया हुआ है और ये कितना है, 48 ओम है। ठीक है, इसके बाद इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की वैल्यू दिया हुआ है और इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की वैल्यू कितना दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि 310 साइन 314 टी ये दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग ई नॉट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ई नॉट इक्वल टू हो जाएगा 310 और यहाँ से हम लोग ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 314। क्योंकि ई की जो वैल्यू होता है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो उसके जगह पे हम लोग जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ई का वो होता है ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो ई नॉट की जगह पे 310 है और ओमेगा की जगह पे 314 है। ठीक है, तो आइए हम लोग निकाल लेते हैं एक्सएल और एक्सी। तो यहाँ से अगर हम लोग एक्सी की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 1/ओमेगा सी और ओमेगा की जो वैल्यू है ये दिया है 314। तो ये हो जाएगा 314 इंटू, और कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो है 50 माइक्रोफैरड, यानी कि 50 इंटू 10⁻⁻6। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगा 63.7 ओम। अब हम लोग एक्सएल निकाल लेते हैं, तो एक्सएल इक्वल टू आएगा ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू फिर से यहाँ पे कितना दिया है, 314 और इंडक्टर की वैल्यू है 0.5। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू आएगा 15.7 ओम। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सी जो है वो ग्रेटर है किससे, एक्सेल से, यानी कि जो कैपेसिटेंस है उसका रिएक्टेंस ज़्यादा है इंडक्टर से, यानी कि इसका जो नेचर होगा वो कैपेसिटिव नेचर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो नेचर पूछा था वो नेचर कौन सा होगा, तो इसका जो नेचर होगा कैपेसिटिव नेचर होगा। इट इज कैपेसिटिव नेचर। ठीक है, अब हमें निकालना है कि सर्किट का रिएक्टेंस क्या होगा। तो जो सर्किट का रिएक्टेंस होगा वो रिजल्टेंट रिएक्टेंस होगा। तो रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट, रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट, तो जो सर्किट का जो रिएक्टेंस होगा वो हमारा रिजल्टेंट होगा। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, तो एक्सएल की वैल्यू कितना है, तो एक्सी ज़्यादा है तो ये हो जाएगा एक्सी माइनस एक्सएल।
तो XC की वैल्यू है 63.7 और XL की वैल्यू है 15.7। तो इसको हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 63.7, सॉरी ये आ जाएगा 48 ओम, 48 ओम। तो जो इस सर्किट का जो रिएक्टेंस होगा, ठीक है ना, वो आ जाएगा 48 ओम। अब हमें निकालना है एंगल। तो LCR सर्किट का जो फेज डिफरेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है tan phi इक्वल टू XC माइनस XL अपॉन R। यहाँ पे XC माइनस XL इसलिए किए हैं क्योंकि XC यहाँ पे बड़ा है किससे, XL से। अगर XL ग्रेटर होता है XC से तो यहाँ पे XL माइनस XC करते, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ऊपर आया 48 और नीचे रेजिस्टेंस भी 48 दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, यानी कि जो फाई की वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस आएगा वो कितना एंगल आएगा, 45 डिग्री आएगा। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।